ये यूज़र 26008161951110 ने कमेंट किया है कि सर पीआरपी के बारे में बताएं। अब पीआरपी जो है एक्चुअली स्टैंड करता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पे, ठीक है। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या है, ये आपका अपना ही जो ब्लड होता है वेन से लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उससे जो येलो पोर्शन होता है उसमें फिर माइक्रोस्कोपिकली दो होते हैं लेकिन नेकेड आई को नज़र नहीं आती। वैसे वो लोग कहते होंगे कि ये रिच है और ये पुअर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जो येलो कलर का प्लाज्मा होता है उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी कहते हैं, ठीक है। वही फिर आपके सर में इंजेक्ट होता है और इसी को पीआरपी कहते हैं। अब ये प्रोसीजर कैसे होता है और इस पे इसके इफ़ेक्ट कैसे है और इसके कैंडिडेट कौन से हैं और इस पे ख़र्चा कितना आता है, ये चीज़ें देखने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो जब आप बात होती है तो आप क्लिनिक पे जाते हो, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो। बेहतर होता है कि आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाए या डर्माटोलॉजिस्ट जो कंसल्टेंट डिग्री याफ्ता होते हैं उनके पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपने वैसे भी पैसे देने होते हैं तो क्यों आप किसी नॉन डॉक्टर या किसी और को दे पैसे, जो आपके पास एक एजुकेटेड और क्वालिफाइड बंदा और अवेलेबल होता है तो क्यों नहीं। इसमें ये होता है कि आपका ब्लड लेते हैं, वो एक सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, ख़ास ट्यूब्स में डाल के फिर वो सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज होता है, उसका जो नीचे रेड पोर्शन होता है उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसका जो ऊपर येलो पोर्शन होता है वो पीआरपी कहलाता है और वो इंजेक्ट करते हैं। 30 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि ये सारी जगह सुन करता हूँ, क्योंकि वो 100-150-200 नीडल प्रिकिंग होती है तो उसके लिए मैं सुन करता हूँ और फिर उसमें पेन नहीं होता। ये 4 से 6 हफ्ते के बाद एक सेशन कराना होता है, ठीक है। 4-5 सेशन रेगुलर कराने होते हैं और उसके बाद फिर मेंटेनेंस के लिए 4 से 6 महीने बाद एक सेशन कराना पड़ता है। ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, कोई परमानेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल गिर रहे हो, स्पीड से गिर रहे हो, में ख़वातीन हो मर्द हो जो भी है वो स्पीड से गिर रहे हो। 16 साल से ऊपर उम्र जितनी भी हो उनकी यूजुअली मसले होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि आपका ये बालों गिरने को कम करता है, जो आपके हेयर के शाफ्ट है, जो उसकी डंडी है बालों को उसको मजबूत करती है, मोटा करती है, तो इसके वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आता है। ये कोई गंजे जगह पे बाल नहीं लेके आ सकता, ये कई गंजों के लिए नहीं होता, ये जिनके बाल ज़्यादा स्पीड से गिर रहे होते हैं। कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जो गंजों के लिए वो हो, लोग ऐसे करते होंगे लेकिन उसका नहीं है। कॉस्ट जो है ये तकरीबन अच्छे जो क्लिनिक है जो प्रॉपर पीआरपी करते हैं तो वो 10,000 से लेके 50,000 तक लोग पर सेशन चार्ज करते हैं, ठीक है। वो पहले पार्ट में सारी वो डिटेल बताई। अभी ये है कि अभी ये दूसरी भाई ने पूछा है कि सुनील ज़ीडान जो है उन्होंने कमेंट किया कि मैंने 4 पीआरपी भी की है लेकिन पर भी हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल देखो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब पीआरपी जो है हर किसी की डिफरेंट होती है। ये हमारे जो इतने भी हम लोगों के करते हैं तो हम उनको ये नहीं करते कि 100% रिज़ल्ट है, हम उनको हमेशा कहते हैं कि 70-80% लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, 15-20 को बहुत कम फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर इसलिए इस पे वो होता है कि ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होता, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये कि आपके लोगों के पास किसी और के पास फिर ऑप्शन नहीं होती जिनको हेयर फॉल है। मेडिसिन पीआरपी है, अगर कोई इसी पे कहता है कि यार फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कराना ही नहीं है तो उनके तो वैसे भी गिर रहे हैं, लेकिन वो 80% लोग जो है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 20% ये होता है कि वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते, तो शायद आप बदकिस्मती से उन्हीं में हो। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पीआरपी एकदम रिजल्ट नहीं आता। पहली पीआरपी के 3-4 हफ्ते बाद आपको थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस होगा, लेकिन जो सही फ़र्क है वो आपको 4-5 सेशन कराने के बाद, मतलब ये है कि 5-6 महीने के बाद ही सही फ़र्क पड़ेगा, तो वो चीज़ है। इसके अलावा अब जो पीआरपी के परहेज़ जो है, मतलब वो लोग कहते हैं ना कि यूजुअली क्वेश्चन होते हैं कि मैं फिर ऑफिस से आऊँगा फिर जा सकता हूँ वापस नहीं, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप पीआरपी से पहले नहा भी सकते, बहुत अच्छी बात है, सारा हेड वॉश कर सकते, खा पी भी सकते जो मर्ज़ी है, फिर करा के वापस डायरेक्ट ऑफिस भी जा सकते, वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, जिम भी डायरेक्ट जा सकते, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। फ़ौरन जाके नहा भी सकते, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अगर कोई शुगर वाले मरीज़ भी ये कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाली भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो कहे कि इसकी वजह से मैं करूं या ना करूं, तो ये चीज़ है।
बेहतर होता है अगर कोई कहे कि मैंने सुबह की आज की जगह सुबह वॉश करना है तो कोई मसला नहीं, अगर कोई कहे कि मैंने अपनी तसल्ली के लिए आज जिम नहीं जाना कल जाऊंगा तो कोई, लेकिन ऐसी कोई इसमें सच पाबंदी नहीं है, ठीक है। बाकी हर क्लिनिक का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, हर क्लिनिक के डिफरेंट रिज़ल्ट होते हैं। शिफा अल्लाह देता है और अल्लाह ही हम जैसे इंसान डॉक्टरों के हाथों में शिफा डालता है। किसी के हाथ में ज़्यादा शिफा होता है, किसी के हाथ में कम शिफा होता है, तो ये अल्लाह की तरफ से भी एक होता है शिफा।